हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको रिश्तेदारी और दोस्ती दोनों में अंतर बताती हूँ। रिश्तेदारी जो होती है उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो बहुत सारे वो होते हैं क्वेश्चन। आज इसने मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, आज इसने मुझे अच्छे से नहीं बोला है, और समझ ही नहीं आता है कि छोटी छोटी बातों में हम लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर दोस्ती में ये चीज़ नहीं होती है। दोस्ती में कभी ये चीज़ नहीं होती कि पहले कौन बोलेगा या इसने मुझे बुलाया है या नहीं बुलाया है। तो आज मैं दोस्ती कैसी होनी चाहिए और हमें दोस्ती किससे करनी चाहिए वो बताती हूँ। यहाँ पे एक पिता और पुत्र हैं। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। पुत्र का नाम राजू रहता है। राजू कहता नहीं, मुझे आपके मित्र पसंद नहीं है। ये सुनकर के पिता को थोड़ा धक्का लगता है, पर यहाँ पिता चुप हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा हो चुका है, उसे डांट नहीं सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। पिता कहते हैं क्यों भाई, मेरे मित्र तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? बोले वो स्कूटी से आते हैं, कीपैड मोबाइल रखते हैं, मुझे पसंद नहीं है। मेरे मित्रों को देखो आप। पिता बोलते हैं कैसे हैं आपके मित्र? देखिए बुलेट से आते हैं, बड़ा सा मोबाइल रखते हैं। ये सुनकर के पिता शांत हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं आपके मित्र से भी मिलूंगा और आप मेरे मित्र से मिलना। बोले ठीक है, तो तुम्हारा सबसे अच्छा जो मित्र है उसको आज हम रात को 12 बजे जाकर मिलेंगे। पुत्र बहुत खुश होता है कि पिता मेरे मित्र के घर जाएंगे मिलने के लिए। अब राजू रात के 12 बजते हैं और पिता से कहते हैं चलिए चलिए जल्दी चलिए, मेरे मित्र के घर चलना है। पिता और पुत्र दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही राजू के मित्र का घर आता है, राजू दरवाजा खटखटाता है, ठक ठक ठक। अंदर से आवाज आती, कौन है? राजू जोर से आवाज लगाता है, अरे मित्र, तुम्हारा दोस्त राजू। जैसे ही आवाज अंदर जाती है, वहां से एक आवाज बाहर आती है, मम्मी उनसे कह दो कि मैं मामा के घर गया हूँ। जबकि मित्र घर में ही सो रहा है। ये बात राजू भी सुनता है, राजू के पिता भी सुनते हैं। इसको सुनकर के राजू बहुत दुखी होता है और चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। पिता अपने पुत्र से कुछ भी नहीं कहते हैं। दूसरा दिन होता है, पिता बोलते हैं आज मेरे मित्र के घर चलेंगे अपन रात्रि 12 बजे। रात के 12 बजते हैं, दोनों पिता के मित्र के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? बाहर से आवाज देते हैं, मित्र, मैं तुम्हारा दोस्त आया हुआ हूँ। थोड़ी देर लगती है दरवाजा खुलने में। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो पिता का मित्र है वो एक हाथ में थैली और एक हाथ में तलवार लेकर बाहर निकलता है। कहता है मित्र, माफ करना, थोड़ी देर हो गई। मैंने सोचा कि तुम मेरे दरवाजे इतनी रात्रि को आए हुए हो, तो मैंने सोचा इतनी रात्रि को मेरा दोस्त आया हुआ है, या तो उसे पैसे की समस्या है तो ये पैसे लेकर आया हूँ थैली में, ये लेकर अपनी समस्या हल कर लो, या तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया है तो तलवार लेकर आया हूँ कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हो गए हों तो हम दोनों चलते हैं और चल कर के उस समस्या का हल कर लेते हैं। इसीलिए मैं तैयार खड़ा हूँ, जैसा तुम्हारा आदेश हो। ये बात जैसे ही राजू सुनता है और सारा दृश्य देखता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसी क्षण अपने पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है सच्ची दोस्ती ये होती है। हम लोग तो आजकल भावनाओं में बह गए हैं, दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। हमें नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर कहावत है ओल्ड इज गोल्ड और न्यू इज बोल्ड। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मित्र बनाएं बहुत सोच समझ के, जो आपके दुख में साथ दे सकें, आपका सहयोग कर सकें, आपको बुरी संगति से बचा सकें, ना कि आपकी गरीबी पे हंसें, आपको गलत रास्ता दिखाएं। ये मित्रता सच्ची नहीं होती। इसीलिए सोच समझ के एक मित्र बनाएं, अच्छा मित्र बनाएं।